तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया है। तो सब लोग अब सबसे पहले अपन देखेंगे ये वाला चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 2। ओके, सो इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, इसमें है ना, ये चैप्टर मेनली डिवाइडेड है 2 पोर्शन में। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कलर चेंज कर लेते हैं एक। हाँ, तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फिर फर्दर हम देखें तो ये डिवाइडेड है 3 सेक्शन में, 4 सेक्शन में, जो है ये नेशनल इनकम, पीक्यू पर कैपिटा इनकम, पीक्यूएलआई और एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। So economic growth, it is related to long run and increase in total output। यानी वो लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें ज्यादा सिर्फ टोटल आउटपुट बढ़ता है, ये बताते हैं। और इसमें है ना दूसरा पॉइंट, ये खाली इसका डेफिनेशन टाइप कुछ भी है कि द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीड्स विद द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। फिर ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, ये क्वालिटेटिव चेंजेस है। फिर सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फैक्टर और देयर इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम इन पीक्यूएल। इसकी 3 लिमिटेशन है, वो है ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस, you can increase in national income but not psychological factors, there is no increase in welfare of people। यानी इसमें वेलफेयर नहीं काउंटेड है। नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज होती है, बट इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो मेंटल पीस, वो सब, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो सब नहीं टच करते, और खाली क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव चेंज नहीं मैटर करते इसमें। तो सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी डेफिनेशन है, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और फॉर इकोनॉमिक वेलबींग। इसका मेन गोल क्या है? इकोनॉमिक वेलबींग। और इसमें वाइड तीन चीजें आप नोटिस करेंगे। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक प्रोसेस। इसमें खाली मनी कर रहे थे, इसमें हम फर्दर 3 चीजों में डिवाइड करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है, क्योंकि इसमें से ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी, तो काफी है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोर देन इनफ। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ स्लो एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, बट इट इज अ स्लो एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। यानी ये धीरे धीरे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे होता है बट स्ट्रॉन्ग है, यानी इम्पोर्टेंट है, एक तरह से इम्पोर्टेंट है। और ये इजी टू स्टार्ट है, ये स्टार्ट करने के लिए इजी है, बट मेंटेन करना काफी मुश्किल है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट एंड क्वालिटी ऑफ चेंज। इसमें बहुत चेंजेस होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। उसमें पहले खाली क्वालिटी हो जाती है, इसमें दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चेंजेस होते हैं। जैसे अभी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ आपकी ग्रेथ में, आपकी कंपनी में, यानी कंपनी में, आपकी कंट्री में, तो आपकी मतलब अगर समझो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, तो इसके दो सीन है, या आपकी टोटल आउटपुट भी बढ़ेगी और टोटल ये भी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। फिर द चेंज इन डिमांड, द इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन चेंज ऑफ प्रेफर। हाँ, जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, क्योंकि कंपनी की, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके चेंज एंड टेस्ट भी हो गया। जैसे अभी पहले आप 10 रुपए खरीदते थे किसी चीज पे, अभी आप अच्छा घी लाओगे, देसी घी लाओगे, ऐसे। तो ऐसे ऐसे कर करके डिमांड चेंज होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी एक बार फटाफट, फिर डायनामिसिटी ऑफ लेबर इंक्रीज। देखो, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन एजुकेशन बढ़ती है तो लोगों की, तो अभी आपकी काफी ज्यादा एजुकेशन बढ़ी तो आपकी लेबर, जो कंट्री की लेबर है, वो भी काफी डेवलप्ड होगी, यानी डायनामिक होगी, वो काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। तो फिर आता है इंक्रीज इन डिमांड भाई। देखो, जैसे अभी डिमांड बढ़ी, चेंज हुई, तो नेशनल इनकम नहीं, अभी देखो डिमांड चेंज हुई, तो मतलब उसके फिलफिल करने के लिए नई नई कंपनीज खुलेगी, तो नई नई कंपनीज खुलेगी, फिर उसके कारण कैपिटल भी रेस होगा। तो आफ्टर ऑल इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा इंडिया कंट्री में। तो देयर इज अ चेंज इन, हाँ, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये CH है, हाँ, देयर इज अ चेंज इन टेक। तो जैसे भी पहले टाइम में आपको पता है, कोल एंड फायर वो सब यूज कर, पहले टाइम में फायर और वाटर वगैरह यूज करते थे, अभी कोल एंड आयरन यूज करने लगे। तो ऐसे ऐसे जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसके कारण भी
ये भी एक तरह के शोज है कि आपके कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसकी लिमिटेशन है, इंडिकेट प्रोग्रेस बट डू नॉट शो द रियल सिनेरियो। यानी ये प्रोग्रेस बताता है, बट अगर किसी चीज में अगर किसी का प्रोग्रेस दिख भी रहा हो पर उसका रियल सिनेरियो नहीं है ये, तो इट कैन नॉट बी मेजर। हाँ, ये कैन नॉट, ये इजीली मेजर नहीं हो सकता इसके लिए, क्योंकि मतलब क्योंकि इसमें है ना चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो मेजर करने के लिए कोई मेजरमेंट स्केल इतना अच्छा नहीं है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयर इज इंक्रीज इन देयर इज इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी अगर किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसी चेंज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि इंडिया में ऐसा केस नहीं है तो ये रियल केस नहीं बता रहा। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ई है, मैं गलती से जी लिख दिया। हाँ, तो इट्स एन ऑक्यूरेंस, इट्स अ प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऑक्यूरेंस है, यानी एक ग्रोथ होना, यानी एक बार नंबर बढ़ जाना, और प्रोग्रेस होना यानी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप पहले से कंपेयर करो तो वो डिफरेंस है। फिर ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है। हाँ, इसमें क्वांटिटेटिव भी होता है, बट ज्यादातर इसमें जो भी पोर्शन है वो आपकी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। और जहाँ भी ज्यादातर इसकी जो भी प्रोग्रेस है वो क्वांटिटेटिव है, यानी ये पूरा नंबर्स पे होता है। अगर आपकी स्कूल पहले 1 CR कमाती थी और अभी 2 CR कमा रही है, तो स्कूल का डेवलपमेंट हुआ नहीं, स्कूल का ग्रोथ हुआ। और यही अभी स्कूल में बच्चे ज्यादा खुश होने लगे, बच्चे अच्छे आने लगे, ज्यादा मतलब स्कूल का नाम रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है स्कूल का। ये इजी है क्योंकि ग्रोथ में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजीज लगा, स्ट्रेटेजीज जो भी मार्केटिंग वगैरह करो तो ग्रोथ करना इजी है, बट डेवलपमेंट करना मुश्किल है। तो ये बहुत नैरो प्रोसेस है, यानी नंबर्स बढ़ना, नंबर्स बहुत नैरो, और ये काफी ब्रॉड प्रोसेस है। ये काफी फास्ट है और ये काफी स्लो है, क्योंकि ग्रोथ एक साल में भी आपकी हो सकती है, पर डेवलपमेंट करने के आपको काफी टाइम लगा पड़ेगा और काफी एनर्जी लगेगी। और क्योंकि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि नंबर्स ही है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के हो सकता है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ होना जरूरी है, फिर ही कहीं डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों रिलेटेड है, ये रिलेटेड नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्रेस करने के आपके 4 इंडिकेटर्स है टेक्स्ट बुक में, एक तो नेशनल इनकम, एक पर कैपिटा इनकम, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इनकम, और एक है PQLI, यानी फिर एक है लास्ट वाला PQLI, HDI और PQLI। तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडिकेटर, तो ये है। तो पहले हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम ग्रोथ रेट ऑफ, ये मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब भी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ है, नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। बट और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो, यानी इस साल आपकी इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की हो गई, तो इंडिया का ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है। ज्यादा रेट मतलब ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट, इसमें 2 पॉइंट आपको लिखना है। फिर लिमिटेशन, इन रियल लाइफ एंड नेशनल इनकम डू नॉट, हाँ, तो लिमिटेशंस क्या है? तो ग्रोथ के लिए यार बहुत डिफिकल्टी होती है, जो भी सही इकोनॉमिक नेशनल इनकम है ना, वो ढूंढने में काफी डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि मेजरली आपको 3 रीजन आपको कोई भी लिखना है, तो वो है आपको प्रॉपर टैक्स नहीं भरता, डबल काउंटिंग होती है। जैसे अभी एक चीज आप ही यहाँ पे चीज ले लो, जो बटर चीज है और यहाँ पे मिल्क है, तो किसी ने मिल्क ये बनाया, ये बेचे के लिए खरीदा, तो मिल्क की इंडिविजुअली जितनी भी कमाई वो हुई वो भी गिनेगी, और चीज का जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सब भी गिनेगा। तो इसके कारण डबल काउंटिंग होगी। और यही बात ये एक्सपेंडिचर मेथड। और इनकम मेथड क्या होता है, जिसमें देखो अगर किसी ने दूध भेजा है चीज बनाने वाले को, तो दूध की भी अभी समझो 1 लीटर के 30 रुपए है, आधे लीटर के 30 रुपए, उसके भी कॉस्ट ऐड होगी, और चीज के भी उसमें से 10 रुपए का चीज बना, नहीं 10 नहीं, 30 रुपए में से 50 का चीज बना, तो वो भी काउंट होगा। और ये हो 30, और जबकि रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्शन बना के ये है। बट क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली काउंट हो गए, तो उसके कारण डबल काउंटिंग बोलते हैं इसे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ। फिर एक इलीगल होगा, काफी लोग मतलब ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग, ये सब चीटिंग करते हैं, गवर्नमेंट को अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाते, टैक्स सेविंग करते, तो इन सब के कारण आपके काफी पैसे मतलब बचाने के लिए, तो इन सब के कारण भी सही रियल इनकम नहीं पता चलती। तो पॉपुलेशन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दैट इज पॉपुलेशन इज इक्वल टू इंक्रीज देन
population growth is equal to economic development, national economic development. Increase in national income then पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर आपके कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है और जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज्यादा है तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है. बस ये एक पॉइंट है इसमें. फिर एक है डिफरेंस मेथड. एक तो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोडक्शन एंड एक्सपेंस मेथड. तो डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट टू कंपेयर. तो जो कंट्री ये करती है उसकी और ये कंपेयर करें. अभी ये कंट्री समझो इंडिया है और ये चाइना है, तो ये दोनों अलग अलग कंट्री अलग अलग मेथड यूज करते हैं, बट कंपेयरिंग में तो ये दोनों की नेशनल इनकम है. तो ट्रिलियन ऐसे भी बोल सकते हैं इंडिया की 3 ट्रिलियन और चाइना की 12 ट्रिलियन, ऐसे कंपेयर करें. अब ये थोड़ी पता इन लोगों ने कौन सी मेथड यूज किया ऐसे. अभी अगर समझो ये इन्हें पता भी चल गया कि इंडिया ने प्रोडक्शन मेथड यूज किया, इन्होंने एक्सपेंस मेथड यूज किया, तो अभी ये इंडिया वाले पूरी नेशनल इनकम फिर से थोड़ी गिनेंगे खाली कंपेयर करने के लिए. तो इससे अच्छा हम कंपेयर ही नहीं करेंगे, और करेंगे वैसे करते भी है. तो ये काफी कंफ्यूजिंग है. तो जैसे कंपनी अपना जैसे कंट्री है अपना बेनिफिट निकालने के लिए यूज करती है. फिर ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन लॉन्ग रन इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ. जब भी लॉन्ग रन में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है. फिर पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज पर हेड. इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. ओके, तो ये आपकी फॉर्मूला हो गई. तो द फास्ट ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इज इक्वल टू फास्ट डेवलपमेंट. ये पॉइंट समझ में आ गया. ये काफी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, आई एम सॉरी. मैं अभी नया नया सीख रहा हूँ इसीलिए सॉरी. फिर ये अगर कांस्टेंट है तो नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम है इतनी 100 रुपीज ही है तो इन्फ्लेशन भी हो रहा है. इन्फ्लेशन हर बार 6% है, इसके कारण ये नेगेटिव है अगर कांस्टेंट रह रहा है तो. लिमिटेशन ओनली एस्टिमेट्स यानी पर कैपिटा इनकम करेक्ट नहीं है. लाइक जो भी कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, और ये हर 10 में से एक साल में होता है, और नेशनल इनकम हर एक साल में एक बार होती है. तो खाली हम 10 साल पुराना ही देख लेके घूम रहे हैं. तो डिफिकल्टीज मेनी प्रॉब्लम्स लाइक टेक द करेक्ट एंड कंसर्न करंट ईयर कांस्टेंट प्राइस कौन सी लेनी है. तो अभी हमें फर्स्ट टाइम की प्राइस लेनी चाहिए कि अभी की प्राइस लेनी चाहिए. तो ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होता है. पीक्यू इज ओनली एवरेज. इट्स ओनली एवरेज. इट्स नॉट कैनॉट डिसीजन नहीं ले सकते इस एवरेज के बेसिस पे, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. तो पीक्यू लाइक ऐसा है कि मतलब ये एवरेज है. अभी अगर ऐसे थोड़ी है कि हम इंडिया में सबकी इनकम जैसे $5,000 बताए जाते हैं, तो ऐसे जरूरी थोड़ी कि इंडिया में हर किसी की, तेरी मेरी आपकी सबकी इनकम $5,000 ही है, कुछ ऊपर नीचे होगा. तो ये इसीलिए एवरेज है, और इसके हिसाब से कोई वो नहीं ले सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते. डिफिकल्टीज टू कंपेयर द रियल नेशनल इनकम एंड कंपैरेटिबिलिटी कन्वर्ट होता है. यानी देख नॉट रियल कंपेरिजन. हाँ, तो दूसरी कंट्री से दूसरी जगह कंपेयर करना मुश्किल होगी. वहाँ का प्राइस परचेसिंग पावर ऑफ मनी अलग होता है इंडिया. भाई आप कंपेयर करो इंडिया की और यूएस में चीजें कितनी महंगी है. यूएस का रेंट ही अपने लाइक सुन के पागल हो जाएगा ऐसे. और वहाँ की इसीलिए इनकम भी हाई होती है, और इंडिया के रेंट वगैरह लिविंग रेट कम है तो इनकम भी कम है. वैसे कंपेयर करें तो इतना जमीन आसमान का फर्क है. बट वहाँ के हिसाब से एक्सपेंस के हिसाब से देखे तो भी बराबर ही है. जितना अगर एवरेज इधर 1 लाख कमा रहा है तो उधर बेयर मिनिमम आपको 5 या 6 लाख की सैलरी होनी चाहिए मंथली, तो आपका काम चले. फिर रहता है डिसेंटिव इंडिकेटर्स. फिर इट डू नॉट शोज व्हाट वी गेट, नॉट प्रॉपर इंडेक्स नंबर. तो लाइक जो भी हम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके हिसाब से हम डिसीजंस नहीं ले सकते. तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो इसके हिसाब से डेवलपमेंट होना है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए. सो द मॉरिस डेविस मॉरिस मेड दिस इंडेक्स नंबर. तो ये जो मॉरिस है MDM, इन्होंने ये वाला बनाया था. तो एक्सटेंट ऑफ इसमें ना 3 डिटरमिनेंट्स है. एक तो एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो अच्छे से देखते हैं ये क्या है. तो लिटरेसी और एजुकेशन, इसमें ये चीज है कि आपको कितने आपकी पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से एजुकेटेड पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे.
तो अभी आपकी समझो इंडिया की पॉपुलेशन है 100 करोड़, 150 करोड़ होनी चाहिए, रुको 150 करोड़ है, और आपकी पॉपुलेशन है जो एजुकेटेड है वो 100 करोड़। तो इसमें से जो भी निकलेगा ऐसे एवरेज इसको 100 में से मार्क देंगे तो कुछ 75% ऐसा कुछ है। मतलब ऐसे परफेक्टली नहीं निकाला बट ऐसे रफली करे तो 2:3 यानी 75% आएगा। तो 75 कैसे है? तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया बैठा तो आपको भी ये पॉइंट लिखना है, टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया डेफिनेशन टाइप का, फिर ये 3 लिखना है, तो एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो द नंबर ऑफ ईयर अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्रॉम बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अभी अगर आपकी इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 67 है तो यही बात होगी। तो इंडिया एक बार बच्चा पैदा होने के बाद कितने साल जी सकते हैं इंडिया में, हेल्थ रेट के कारण वगैरह, हेल्थ सर्विस मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उतने ज्यादा एज होगा, जितनी खराब उतनी कम, यही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइज बिफोर 1 ईयर आउट ऑफ 1000। तो हर 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल होने से पहले, वो ही है। तो इन तीनों को 100 मार्क्स देंगे, फिर डिवाइड बाय 3 और इसमें से 100 फिर टोटल निकालेगा। तो फॉर्मूला सबकी सबकी तीन वैल्यू 100 में से है, और जो अगर फिर उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे एवरेज निकालने के लिए तो 100 में से आएगा। तो अगर जितना 0 से नियर होगा उतना खराब, और जितना 100 के नियर होगा उतना अच्छा। फिर 100 के और 0 से बीच में रहेगा तो ज्यादा PQLI, यानी 100 से ज्यादा करीब यानी डेवलपमेंट ज्यादा है, और नहीं है तो उल्टा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मतलब ऐसे फिजिक्स वाला साइन नहीं, ये बस ऐसे मतलब उल्टा वाइस वर्सा। तो पॉजिटिव, तो इसके पॉजिटिव क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मानता है, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिविंग हाँ ये क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात की जाती है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करते। और PQLI पर कैपिटा इनकम से बेटर है, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम खाली मनी है। तो और फिर उसके कारण से कंपेयर में कम ड्रॉबैक्स है दोनों के कंपेयर में। फिर इजीली कंपेरेबल है दोनों सब कंट्रीज से, और इवन क्रिएट अर्बन रूरल, यानी अगर मैं अर्बन और रूरल इंडिया कंपेयर करना तो भी हो जाएगा। लिमिटेशन, और इसमें खाली 3 चीजें मतलब खाली 3 फैक्टर्स लिए हुए है, उसमें और ले सकते हो वो पूरे 3, मतलब पूरा 3 ये डेवलपमेंट नहीं होता है। खाली अगर ये 3 खाली कोई कंट्री 3 सेक्टर कर ले मतलब वो कम्प्लीटली डेवलप ऐसा नहीं बोल सकते। एंड उसमें भी एक एवरेज है, डू नॉट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ सेक्टर। अभी इंडिया अगर इन तीनों में से कोई भी एक सेक्टर में पीछे वो नहीं बताएगा, खाली टोटल ओवरऑल बताएगा, ये बताना चाहिए था। एंड सबकी इम्पोर्टेंस है, इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो ये क्या पढ़ाई और जीना मरना, यानी मतलब एवरेज रेट वगैरह सब इक्वल है, नहीं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट कम है। तो दो, और फिर इग्नोरिंग ऑफ इनकम विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। यहाँ पे क्या है, इनकम तो कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है, और अगर इनकम के बिना कुछ भी हमें नहीं मिल सकता। तो इसीलिए एन एवरेज आफ्टर अ पॉइंट द ग्रोथ इज स्लो एंड जस्ट बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल बियॉन्ड द लिमिट, यानी एक लिमिट के बाद कितना भी काम कर लो आपका ग्रोथ बढ़ेगा ही नहीं। तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कंपनीज के लिए, कंट्रीज के लिए। तो अभी इसमें HDI बाकी है, तो HDI एक बार हम ये देख सकते हैं। तो HDI नहीं सॉरी मोर्टेलिटी PQLI हो गया, अभी HDI बाकी है। तो HDI है ना, HDI 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर है नॉलेज या फिर एजुकेशन, फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या है कि कितना एक जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसमें से कितने साल जीने की वो है, और उसमें अगर 50 से ज्यादा है तो बेटर है, 50 से कम है तो बहुत खराब है। फिर दूसरा, अगर कोई भी एज ग्रुप 15 उसके, हाँ, तो अभी इसमें क्या है, एजुकेशन में 2 चीजें इंक्लूड है, एक तो कितनी होनी चाहिए एजुकेशन और कितनी टू बी
और कितनी है, यानी कितनी होनी चाहिए और कितनी है एजुकेशन। अगर लाइक एक्सपेक्टेड ईयर इंडिया में सबको कम से कम 15 स्टैंडर्ड यानी बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी है और सबके एवरेज 7th या 8th में है, तो ये बहुत बुरा है ना, तो इसके कारण कम मार्क्स मिलेंगे। तो फिर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइक आपको मोर्टेलिटी रेट आ गया इसमें, फिर आ गया कि कैलोरीज मिल रही है कि नहीं, फिर आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन वगैरह मिल रहा है कि नहीं, माल न्यूट्रिशन कम है कि नहीं, रेडियस ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो ये सब चीजें आ गई, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। इसके इम्पोर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो ये 0 से 1 के बीच में होता है, और जितना 1 के टूवर्ड्स हो उतना बेटर, जितना 0 के नीचे खराब हो। फिर और इसमें 3 स्टैंडर्ड है, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर नॉलेज, और एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो भी 1 के करीब है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा से इम्पोर्टेंट है, और जितना मतलब ये ऐसे कलर कर लेते हैं यानी अच्छा है, ऐसे याद रखना। और जितना ये है उतना कम अच्छा है, यानी इतना कलर कर लेते हैं। ओके, तो इतना ये जो कलर किया वो गुडनेस है एक तरह से। तो जो भी कंट्री ऊपर रैंक हो रही है यानी 1 के अराउंड है तो वो हाई रैंक होगी, जो भी 1 के नीचे है वो। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस है। तो इसमें ना खाली इकोनॉमिक नहीं है, खाली मनी नहीं है, बट ऑल्सो सोशल वेलबींग, तो ये एक अच्छी बात है। फिर they like unlimited the HDI indicate the policy makers that the economic development is a tool but not objective is only human welfare। इसमें ना ऑब्जेक्टिव जो फाइनल गोल है ना ह्यूमन वेलफेयर है और कुछ नहीं है। फिर है ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस, ये 3 पॉइंट लिखना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस, ये 3 इंपॉर्टेंस लिखना है, काफी है, बहुत ओवर है। तो और फिर फिर है इसकी लिमिटेशन, इसकी 3 लिमिटेशंस हैं, तो ये लिमिटेशन मैं इधर लिख लेता हूँ। फिर खाली 3 सोशल इंडिकेटर्स है, ज्यादा हो सकते थे। फिर सबकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। फिर देखो ओनली 3, ऑल आर इक्वल। फिर तीसरा है इज नॉट एन एक्सप्रेस, इट ओनली शो रिलेटिव प्रोग्रेस, ये खाली रिलेटिव रिलेटिव प्रोग्रेस बताता है, तो ये खाली रिलेटिव प्रोग्रेस बताता है, ये सब कुछ नहीं बताता। फिर इसमें खाली 3 प्रोग्रेस है और हो सकते थे, और सबकी इक्वल वेटेज है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, अब मैं आपका फर्स्ट माइंड में। ओके, तो इकोनॉमिक में ये चैप्टर डिवाइडेड बाय थ्रू 2 सेक्शन में है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन टोटल आउटपुट यानी मनी वाइज, इसके 3 लिमिटेशन है कि वो क्वांटिटेटिव है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं यूज करती और ये वेलफेयर पे काम नहीं करती। फिर आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर इसमें तीन तीन चीजें ऐड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस। फिर आता है इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद की थी, एक तो कंटिन्यूअस है, फिर क्वालिटेटिव है, एक तो चेंज इन डिमांड, एक डायनामिक है, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एंड देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो कंटिन्यूअस, क्वालिटेटिव, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये चार तो हो गए, इधर डायनामिक और डिमांड, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर है लिमिटेशन, तो इट इंडिकेट प्रोग्रेस बट नॉट रियल सिनेरियो, जो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वैसे सिनेरियो भी होना चाहिए, लाइक सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, सबके खर्चे वगैरह बढ़ना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। फिर आता है मेजरमेंट एग्जांपल, लाइक डू नॉट इंक्लूड इन चेंज, मतलब ये चेंज में होता है कि लाइक पहले कितना खर्चा कर रहे थे अभी, बट ये चेंज मेजर करने के लिए प्रॉपर नहीं सिस्टम। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़नी चाहिए, बट ये रियल लाइफ में बढ़ नहीं रही है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक ओकरेंस है, एक प्रोसेस है, ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, ये इजी है, ये हार्ड है, ये नैरो है, ये ब्रॉड है, ये फास्ट है, ये स्लो है। और इस ये इकोनॉमिक ग्रोथ बिना डेवलपमेंट को हो सकते हैं, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के नहीं हो सकते। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके 4 इंडिकेटर्स तो नेशनल इनकम, फिर पर कैपिटा इनकम, एचडीआई और पीक्यूएलआई। तो देखो द गेटवे ऑफ नेशनल इनकम यानी गेटवे ने ग्रोथ रेट,
तो ये क्या होता है, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो ग्रोथ रेट बढ़ रही है, बट इसके कारण ना जितना ज्यादा रेट और जितना ज्यादा ग्रोथ रेट। और फिर अगर रियल लाइफ में देखे तो नेशनल इनकम बढ़ रही हमें रियल नेशनल इनकम नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके कारण 3-4 रीजन है। जैसे कुछ कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं, कुछ कुछ लोग डबल काउंटिंग हो जाती है, काउंटिंग जब नेशनल इनकम गिन रहे होते तब डबल काउंटिंग हो जाती है। फिर एक इलीगल इनकम हो गया कि लाइक आपकी जो भी इनकम है, जैसे वो कुछ क्लब वब हो गया वगैरह वगैरह की इनकम होती है, इलीगल होती है जो। फिर दूसरा कार्य, इसका दूसरा लिमिटेशन है पॉपुलेशन, और इसका तीसरा है डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। तो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी एवरेज पर हेड की वो है इनकम है। ये लॉन्ग रन ज्यादा हो रही है, अगर लॉन्ग रन इंक्रीज हो रही है तो आपका ग्रोथ हो रहा है। ये फास्ट इंक्रीज हो रही है तो आपका फास्ट ग्रोथ हो रहा है, और ये कांस्टेंट है तो आपका नेगेटिव है। इसके लिमिटेशन 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट में क्या होता है, ये खाली एस्टिमेट है, ये रियल वर्ल्ड वो नहीं है। फिर डिफिकल्टीज है इसमें, लाइक कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम है, कौन सी प्राइस लेनी चाहिए कौन सी नहीं, हर कंट्री सेम नहीं लेती। फिर लाइक एक्सचेंज रेट भी डिफरेंस होता है, तो इसके कारण ये खाली एक एवरेज है, ये कंप्लीट नहीं है। इसके एवरेज के साथ हम डिसीजन नहीं ले सकते। फिर डिफिकल्ट टू कंपेयर, यानी ये कंपेयर करने के लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि दो कंट्रीज अलग अलग चीजें अलग अलग सब कंट्रीज अपने हिसाब से अलग अलग रहती है, तो उसके कारण कंपेरिजन बहुत नहीं है जैसे। और इंडिकेटर, ये लास्ट पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा, आप 4 पॉइंट लिखोगे तो भी मोर देन इनफ है। तो पीक्यूएल है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एक मेजरली ऐसा माना जाता है, अगर डेवलपमेंट हुआ तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम होना इंक्रीज होना चाहिए, बट अब तक कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो भी बना ये मान सके। तो ये मॉरिस डेविस मॉरिस ने ये बनाया था। इसके 3 डिटरमिनेंट्स, एक तो एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी और एजुकेशन क्या है कि जितनी पॉपुलेशन एजुकेटेड है वो, और जितनी पॉपुलेशन उन सबको डिवाइड करेंगे और उसमें से एक वैल्यू निकालेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया था तो उसके हिसाब से ये 100 में से वैल्यू होगी। फिर नंबर ऑफ ईयर अ चाइल्ड लिव फ्रॉम द ईयर ऑफ बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितने साल चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड दैट वो जिंदा रहेगा। तो ये समझो 67 पॉइंट मिल रहा है इंडिया को। इसमें काफी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज आपके मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर हेड ऐसा सब होती है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर 1 ईयर आउट ऑफ 1000, हर 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको 100 में से एवरेज निकालेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे कि कुछ लिमिट। इसमें फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बता दिया, हर 3 को 100 में से डिवाइड करेंगे, यानी 300 के टोटल को 3 में से डिवाइड करेंगे, यानी 300 का टोटल, यानी इसका 100 और इसका 100, इन तीनों को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। जितना 0 के करीब है उतना खराब, जितना 100 के करीब है उतना अच्छा। 0 to 100 के बीच में रहता है, और अगर ज्यादा पीक्यूएल है और तो मतलब ज्यादा डेवलपमेंट, और नहीं है तो उल्टा। फिर पॉजिटिव, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी टच करता है, ये पीक्यूएल है और नेशनल इनकम से बेटर है, और उसके कम ड्रॉबैक्स है नेशनल इनकम और उसके कंपैरेटिवली। कंपेयर करने के लिए इजी है, इवन कि रूरल और अर्बन एक ही कंट्री के अंदर अंदर भी कंपैरिजन हो जाता है। लिमिटेशन, देयर आर ओनली 3 डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी 3 ही है, 3 से ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस एन एवरेज डू नॉट शोज बैकवर्डनेस, अभी किसी एक की अगर बैकवर्डनेस है वो बताती नहीं है। और आर इक्वल इम्पोर्टेंस, सबको इम्पोर्टेंस इक्वल दी हुई है। फिर क्योंकि मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है जितना आपको जिंदा रहना और जितना एजुकेशन सेम है। तो इग्नोरिंग ऑल ग्रोथ ऑफ इनकम इज नॉट पॉसिबल, यानी इसमें मनी पूरा इग्नोर किया जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में। विदाउट मनी आप कुछ नहीं कर सकते। फिर इट इज एन एवरेज आफ्टर पॉइंट, ग्रोथ रेट स्लो, काफी स्लो हो जाता है। फिर एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इसे इसको डिवाइड बाय, इसका 3 डिटरमिनेंट्स है, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर एजुकेशन और स्लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पहले क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन वगैरह, कैलोरीज मिल रही है कि नहीं, फिर सबको प्रोटीन एंड विटामिन परफॉर्म मिल रही है, बैलेंस डाइट वगैरह मिल रही है कि नहीं। फिर एजुकेशन में कितने कंट्री में बेसिक रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने पढ़नी चाहिए और कितने लोग कितने साल तक पढ़ रहे हैं। यानी अगर आपके 15 साल तक पढ़ना चाहिए, पर आप पढ़ रहे हो कम से कम 7 या 8 ही साल, तो आपको काफी खराब है। फिर ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 50 से नीचे तो बहुत ही खराब है, 50 से ऊपर हो तो फिर ठीक है। और जितने 50 से नीचे उतने ये बताते कि कितनी खराब है किसी की जगह हेल्थ में। इसकी इम्पोर्टेंस ये सोशल यानी इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज दोनों को देती है इम्पोर्टेंट। और ऑब्जेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट है,
फिर तीसरा है, इसमें इसमें बताते हैं द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक प्रोसेस एंड सोशल प्रोसेस दोनों। ये खाली इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं, ऐसे खाली सोशल प्रोसेस नहीं। इसमें 3 ड्रॉबैक्स है। तो वो है कि या इसमें खाली 3 पॉइंट इंक्लूडेड है और सबको इक्वली वेटेज दिए हुए है और रिलेटिव प्रोग्रेस नहीं होती। तो इसी प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया, चैप्टर नंबर 2 और 1 कंप्लीट कर दिया। अब 3 जल्दी आपको मिल जाएगा। आई होप्स आपको सब कुछ ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। ये थोड़े बड़े वीडियोस बन रहे हैं आई नो, बट अगर वन शॉट में अगर एक ही वीडियो रिवीजन हो रहा है तो और क्या चाहिए। एक तो आप कुछ भी, आपके पास कुछ भी सजेशन वगैरह तो देते रहना। थैंक यू, सी या हैव अ गुड डे, बाय।